क्लास तो सबकी अच्छी होंगी, बच्चा कह रहा है डेमो डेमो तो भाई सबकी अच्छी होंगी यार। एक बात बताओ, पहली 5 क्लास मैं अपनी बुरी डालूंगा क्या? और पहली 5 या 10 क्लास में होता ही क्या, बेसिक बेसिक चैप्टर्स होते हैं। मेन पता लगता है जब मेन चैप्टर्स आते हैं। तो उनके यूट्यूब पे वीडियोस जाके देखो, जो मेन टेक्निकल चैप्टर है उनके फीडबैक जाके चेक करो। बच्चे, विवेक ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला मैं उस पर 100% अग्री करता हूँ। विवेक इज द मोस्ट लवेबल टीचर फॉर हिज सब्जेक्ट। आप सब लोग जानते हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल, मेरे छोटे भाई की तरह। उन्होंने जो यहाँ पर बात बोली ना कि पहली 5-6 क्लासेस के अंदर बेसिक बेसिक तो हर कोई पढ़ा लेता है, मेन जब टफ चैप्टर्स आते हैं तो पता चलता है। तो बच्चे, इस रील को देख के बहुत सारे बच्चों को मुझे व्हाट्सएप आ रहे थे कि सर ऐसे ऐसे हमने विवेक सर की रील देखी है, क्या आप हमें बता सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर से हम जज कर सकते हैं? एटलीस्ट आप 5 लॉ पढ़ाते हो तो आप हमें लॉ के सब्जेक्ट्स के बारे में बता सकते हो। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके डेमोज जाके देखो। सर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में टेक्निकल चैप्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि कंपनी लॉ की अगर हम बात करें तो उसमें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, वो एक टेक्निकल चैप्टर है जो मर्जर अमलगमेशन की बात करता है। वहीं डायरेक्टर्स को जाके देखो, डायरेक्टर्स को अच्छे से, मेन मतलब जो टीचर ने डाल रखा है वो 1 डे वाली पेपर से पहले वाली रिवीजन नहीं, अच्छे से डायरेक्टर किसी ना किसी ने कोई ना कोई सेक्शन जरूर डाला होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी लॉ के अंदर अगर आप देखो तो शेयर बेस्ड इंप्लॉय बेनिफिट देखो, सिक्योरिटी लॉ के अंदर देखो तो इनसाइडर ट्रेडिंग देखो, ईसीआईपीएल के अंदर देखो तो फेमा देखो, ईसीआईपीएल के अंदर देखो तो कंपटीशन एक्ट देखो। ये कुछ टेक्निकल चैप्टर्स हैं। जेआईजीएल के अंदर देखना है तो सेल ऑफ गुड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं देखना, आरटीआई और टॉर्ट्स नहीं देखना, सिविल प्रोसीजर कोड देख के जज करो। और एसबीआईएल तो खैर इजी सब्जेक्ट है, लेकिन स्टिल उसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप देखो। तो कहने का मतलब क्या है, ये वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जहां आपको पता चलेगा कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये चैप्टर जज करेंगे कि आपका टीचर से कनेक्टिविटी बैठ रही है कि नहीं। बिकॉज इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो बेटा एचयूएफ क्या होती है और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, इससे आपका करियर नहीं बनने वाला। एलएलपी पे क्या क्या रेगुलेशंस लगती हैं, डायरेक्टर्स के कौन कौन से सेक्शंस है जिनको हमें रियल लाइफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ करना होता है, कंपनी जब मर्ज होती है, सर कंपनी जब ईसॉप की स्कीम लाएगी तो उस टाइम पर हमें क्या क्या निटिगिटीज देखनी है, ये सारी चीजों पर आपका करियर डिपेंड करता है। बस इतनी सी बात मैंने आपको बोलनी थी।